नमस्कार। मैं कृष्णा एक बार फिर आप सभी के समक्ष एक नए विषय के साथ उपस्थित। आज हम लोग बात करेंगे रत्नों की। ज्योतिषीय प्रश्न के साथ जब लोग आते हैं तो एक दो प्रश्नों के बाद ही वो सीधा सीधा रत्न पर आ जाते हैं। उनका सवाल होता है कि वह क्या धारण करे। उनको फलाने ने बताया है कि आप पुखराज, गोमेद, मूंगा, मोती, लहसुनिया, फिरोजा, पता नहीं वो बहुत सारे रत्नों के नाम लेते हैं कि फलाने ने बताया है कि इस समस्या का समाधान इस रत्न के धारण करने से हो जाएगा। तो आइए आज हम लोग जानेंगे कि क्या है रत्न का विज्ञान और ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है रत्नों के बारे में। इसको धारण करें या ना करें इसको भी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है रत्नों के बारे में। ज्योतिष के किसी भी ग्रंथ में रत्नों की चर्चा नहीं है। जी हाँ, रत्नों की चर्चा नहीं है। ग्रहों के रंग की चर्चा है। और जब ग्रहों के रंग की चर्चा है तो वहाँ भी एक ही तरह के रंग नहीं है कि सूर्य है तो उसका यह कलर रंग है, गुरु है तो उसका यह रंग है, और मंगल है तो उसका यह रंग है। एक ही रंग नहीं है। उसका भी कारण है कि क्यों एक रंग नहीं है, इसको भी जानना पड़ेगा। क्योंकि एक ही ग्रह के कई रूप होते हैं। जैसे सूर्य है तो कभी वह पोषक है, कभी वह शोषक है, कभी वह रसिक है। मंगल है तो कभी वह छुप के वार करने वाला है, कभी वह सौम्य है, कभी वह हिंसक है, कभी वह विरोचन है, कभी वह अंगारक है। तो जैसे ही इस प्रकार से जो चीज़ें परिवर्तित होंगी वैसे वैसे उसका रंग भी परिवर्तित होता चला जाता है। तो 21वीं सदी है, थोड़े से जिज्ञासु हम सबको बनना पड़ेगा। जैसे कि मैंने भी खोजना शुरू किया है, जानना शुरू किया है, एक प्रयास शुरू किया है इन सभी चीज़ों को जानने का। तो रामचरितमानस, महाभारत, उपनिषद, वेद थोड़ा थोड़ा मैं पढ़ती जा रही हूँ और भिन्न भिन्न पात्रों के माध्यम से अद्भुत व्याख्या है ग्रहों के रंग की। तो आप स्वयं भी इन सभी चीज़ों को जानने का प्रयास कीजिए। तो यह तो हो गया ज्योतिष रत्नों की चर्चा नहीं करता। यह तो जब ज्योतिष को बाजार में परिवर्तित किया जाने लगा तो बहुत सारी चीज़ें लाई गई जिसमें कि ये रत्न भी लाया गया। तो अब रत्न क्या है, क्या है इसके पीछे का रहस्य। हम सब पंचभूतों से बने हैं। पृथ्वी तत्व की प्रधानता है हमारे में, और पत्थरों में भी पृथ्वी तत्व की प्रधानता है। तो दोनों के बीच का तत्व एक है। अब अगर रत्न जैसे हमारी प्रवृत्ति है सत्व रजस तमस, वैसे उनकी भी सत्व रजस तमस है। जैसे हमारा लिंग है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, वैसे ही उनमें भी वो ये तीनों लिंग है। तो आप कहेंगे पत्थरों का कैसा लिंग। तो थोड़ा घर से बाहर निकल के अपने आसपास एक साधक शिल्पी के पास जाइए और आप देखेंगे कि किस प्रकार वह अपने हल्के से हथेली के स्पर्श से पत्थर की प्रवृत्ति बता देता है और पत्थर का लिंग बता देता है। तो इन दोनों का विश्लेषण करना आना चाहिए हमको, और जिस दिन इसको विश्लेषित कर लेंगे हमें इन दोनों के बीच एकात्म स्थापित करना आ जाएगा, स्वयं के और पत्थरों के बीच। फिर तो धारण करें ना, हम किसी भी रंग के पत्थर को धारण करें जिसके साथ हम अपना एकात्म स्थापित कर चुके हों, उस पत्थर को धारण कर लें। फिर तो हमारा वो मित्र है, फिर तो हमें उसकी समझ है और उसको हमारी समझ है। तो आइए पत्थरों से बात करना शुरू करें। रत्नों को धारण करना है तो पत्थरों से बात करना शुरू करना पड़ेगा। नमस्कार।